व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे और अपना अपना जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर कर रहे होंगे। तो आई होप कि सभी लोग जो भी यहाँ पर हमारा ये सेशन देखने के लिए आए हुए हैं, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पेपर्स प्रोवाइड किए हुए थे सीपीओ के। आप सभी लोग उसका सॉल्यूशन की उम्मीद से ही आए होंगे। और जो भी हमारे भाई या बहन नए नए अभी इस वीडियो को देखने आ रहे हैं, उन्होंने इस पेपर को सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको सीपीओ के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो 2019 में एग्ज़ाम हुए हैं। सारे एग्ज़ाम्स आपको मिलेंगे, आप उनको पहले सॉल्व कीजिए, फिर इसके बाद हमारे इस वीडियो को आप देखिए। चलिए, जो भी लोग सॉल्यूशंस के लिए आए हैं तो बढ़ते हैं हम सॉल्व करने की ओर अपना पेपर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो चलिए अब हम आपको इस पेन से आज दिखाते हैं। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग। अब ये बात हो रही है पास्ट टेंस की, है ना। ये जो भी आपके सब्स्टिट्यूशन के आप देखेंगे ना सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन को लेकर के आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने सेंटेंस को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है पहले ही क्वेश्चन में ऑप्शन टिक दिख रहे हैं, नहीं। मैं जब खुद भी एग्ज़ाम सॉल्व करता था तो मेरी अप्रोच यही रहती थी कि सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज़ देखिए कि हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए भी कि नहीं। अभी हम देख लेते हैं कि आप आंसर तो सभी को यहाँ पे दिख रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। इस वजह से कि व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, पास्ट टेंस की बात है। ये व्हेन है, सबको पता है व्हेन यहाँ पर क्या है, व्हेन है कंजंक्शन। व्हेन आपका कंजंक्शन है, ये आपके दो सेंटेंस हैं। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग, ठीक है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी सेंटेंस को अगर फ्लिप करके लिख देते तो यहाँ पे कॉमा नहीं आता। ये सब रूल्स सभी को पता होंगे कि अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह लिखते कि इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पर कॉमा नहीं चाहिए होता। खैर, ये तो हमारी फालतू की बकवास हो गई। अभी अगर सपोज दैट आप एरर भी इसमें समझ रहे हो तो आप अगर ऑप्शन देखो ना, तो एक तो है आपका ये इज़ रेनिंग, है ना। एक आपका ऑप्शन जा रहा है इज़ रेनिंग। अब आपका ये जो इज़ रेनिंग है ये तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट, ये पास्ट टेंस है। तो आगे आप आगे अब जब कंजंक्शन कभी भी जब दो वर्ब को जोड़ता है तो वो सेम टेंस में होनी चाहिए, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, इज़ रेनिंग और रेन्स दोनों ही भैया नहीं होगा, है ना। अब आपके बचता है आपका रेंड, पास्ट, जो कि एक बार को हो सकता है। बट इमेजिन कीजिए कि जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो बारिश हुई। डज इट मेक एनी सेंस? कहीं कोई सेंस बन रहा है यहाँ पर? नहीं बन रहा है। और अगर आप, जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियो से, वीडियो नंबर 1 से कहता आ रहा हूँ आपके लिए कि आप कोलोकेशन पे ध्यान देंगे, यानी कि आप रीडिंग करेंगे, है ना। रीडिंग करेंगे तो इन सब सेंटेंस में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको इतना घुस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। ये मैं आपको फर्स्ट डे से कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, क्योंकि आप एड्यू स्टडी एक्स पे आए हैं तो आप अपना टाइम सेव करके कुछ टाइम सेविंग ट्रिक्स और कुछ अच्छी टेक्निक्स आप लेकर के जाएंगे हमारे पास से, वरना हर कोई भी सॉल्यूशन इसका बता सकता है ना। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेट अस नो यू चेंज योर माइंड, ठीक। अब जो आपका ये सेंटेंस है, हर सेंटेंस की मैं आपको देखिए एक अप्रोच बताता हूँ। जैसे ही आप कोई भी यहाँ पर FIV देखेंगे ना, या कह दीजिए फिलर देखेंगे, मैं तो इसको FIV बोलता हूँ, ब्लैंक देखेंगे ना, ये ब्लैंक हमें दिख रहा है, ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं भी आप सेंटेंस नहीं पढ़ पाएंगे। जो हमारा यहाँ पे ब्लैंक था, हाईलाइट करता हूँ, चलिए, जो ये पार्ट है, ये है ना, इसमें हम पहले ऑप्शंस देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस किस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। ऑल्दो, इन केस, सपोज, हाउएवर। अब इन सब के आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए, ठीक। अब मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझको कमेंट में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। हालांकि खैर मैं गलत बोल गया, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, ये आपका जो क्वेश्चन होगा ना, ये मीनिंग से ही हो जाएगा, इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस नो यू चेंज योर माइंड, ऑल्दो और हाउएवर ऑलमोस्ट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये होंगे ही नहीं। सपोज क्या है, हम यहाँ कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहे हैं ना, इमेजिनेशन की बात नहीं हो रही है, इमेजिनेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। सपोज यू आर अ डॉग कुछ ज़्यादा ही गंदी इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन तो तब होगी ना, जैसे कि सपोज दिस इज एक्स, जैसा कि आप मैथ्स में करते होगे,
है ना, आपको रेशियो दिया होता है, आप वहाँ पे 2x 3x करते हो, उसको सपोज करते हो, लेट करते हो, तो इमेजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे वो हम कर पाएंगे इन केस, यानी कि आपको कंडीशन शो करनी है अगर ऐसा होता है तो, है ना। जो आपका सेंटेंस डिमांड कर रहा है, वो सेंटेंस आपका डिमांड कर रहा है क्या, कंडीशन। सेंटेंस क्या है, कंडीशन है, सेंटेंस में कंडीशन गिवन है। हाउएवर, यद्यपि, मेरी इंग्लिश हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। ये देखिए मैंने क्या बना दिया। खैर आप लोग समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। और हाउएवर, यद्यपि, ऑल्दो भी, यद्यपि, ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो होंगे ही नहीं। ठीक है, आई होप सभी को सेंटेंस समझ में आया होगा हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें बताना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इनमें से क्या है। अब ये टिक भी लगा हुआ है, वरना हम देख भी सकते हैं कि ये जो ए है ना, यहाँ पर ए, एक्सपेरिमेंट की तो पूरी स्पेलिंग ही काफ़ी अच्छी तरीके से गलत की हुई है उन्होंने। एक्सपेरिमेंट की जो आपकी सही स्पेलिंग होती है वो है EXPERIMENT, ये है आपका एक्सपेरिमेंट। अब इसमें मैं आपको क्या शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ या क्या बता दूँ अभी के लिए। अब ये इंग्लिश पे तो इतना तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा, इसीलिए बोलता हूँ ना रीडिंग। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे, रीडिंग पे जितना आप ध्यान दोगे, उतना बेहतर रहेगा। वो वर्ड आपकी आंखों के सामने से बार बार गुजरेगा तो आपको उसकी स्पेलिंग की तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा, और आपको जो होता है ना, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक एक वर्ड की अलग अलग स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ेगी। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं रीडिंग के। रीडिंग इज़ अ मस्ट डू, रीडिंग आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपनी इंग्लिश सेक्शन में। तो नहीं करना है तो फिर आप ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कीजिए। चलिए, डिमोटिवेट नहीं करेंगे आपको, बढ़ते हैं। हमें ईडियम है, ईडियम का मीनिंग बताना है। लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अब वैसे ही आप ईडियम्स ना, ईडियम्स एसएससी ज़्यादा टफ नहीं, टीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं, टीसीएस में भी कुछ खास ईडियम्स टफ नहीं आ रहे हैं। अब आप लिटिल बाय लिटिल अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब नॉट मच होगा नहीं, अ फ्यू होगा भी नहीं। अब अच्छा, आ फ्यू तो थोड़ा, आप फ्यू से थोड़े में सेंस लगा सकते हैं। अच्छा, कमेंट में सब मुझे बताएंगे कि जो फ्यू है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। चलिए, मैं आपको अभी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, सबको मोस्टली तो पता ही होगा, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। फ्यू होता है वो नथिंग के सेंस में यूज़ किया जाता है। आ फ्यू होता है आपका हाँ, तो आ फ्यू आपका होगा सम बट नॉट मैनी, बट नॉट मैनी। एक मिनट रुक ले, एक मिनट, हाँ, सम बट नॉट मैनी, ये इतनी मीनिंग हो गई आपकी। अब हम आते हैं द फ्यू पे। तो द फ्यू आपका होगा नॉट मैनी बट ऑल अवेलेबल, बट ऑल अवेलेबल, बट ऑल अवेलेबल। अब आप आ जाइए, अब यहाँ पे आइए। मैं उस केस की बात बता रहा हूँ अगर आपको इन केस नहीं आ रही है मीनिंग तो। लिटिल बाई लिटिल का मीनिंग तो आपको फिर भी पता ही होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये मतलब कुछ ऐसे आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए कि अगर आपको सपोज दैट आपको लिटिल बाई लिटिल का मीनिंग आ रहा है और आप ऑप्शन नहीं समझ पा रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, तो उससे आप कैसे अपना सेंस लगा करके आंसर टिक करके आएंगे। या अगर आपको ये तो नहीं पता है, लिटिल बाई लिटिल तो नहीं पता है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पद समझ में आ रहे हैं, तो आप इसके बेस पे क्या सेंस दे रहा है, इसके बेस पे अपना आंसर टिक लगा पाएँ। तो अब आप यहाँ से पढ़िए। यहाँ पे आपको क्या हमने बताया, आफ यू। आफ यू इज़, अरे सम का एस गायब हो गया, आजकल बहुत कुछ गायब हो रहा है। अ फ्यू का हमारा सम बट नॉट मैनी, यानी कि कुछ पार्ट लेकिन ज़्यादा पार्ट नहीं, है ना। या आप कह सकते हो बहुत थोड़ा सा पार्ट। लेकिन क्या ये कहीं ग्रेजुएट, ये क्या थोड़ा थोड़ा का मीनिंग आपको दे रहा है ना। क्या आपको ये थोड़ा थोड़ा का मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। क्लियरली आप सभी समझ पा रहे होगे।
और अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो डोंट वरी, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ एक एक पार्ट के डीप में जाने लगा। मैं सुपरफिशियली आपको भी बता रहा हूँ, वरना ये जो वैसे ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और जो डिटर्मिनर्स हैं इनकी हम शॉर्ट वीडियोज़ भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेकर के आएंगे। सो डोंट वरी, परेशान मत होना आप। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि लिटिल बाई लिटिल जो हमारा लिटिल बाई लिटिल की मीनिंग होगी वो होगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ओनली वंस, सिर्फ एक बार मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ जाओगे अब, और बढ़ भी गए होगे आप। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज शी डिडेंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। अच्छा, अब जैसा कि हम करते आ रहे हैं, हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर नो सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं होगा। सिर्फ आंसर देख के ये हमें नहीं लगा देना कि अच्छा ये ऑल्दो दिया हुआ है तो आपका, सॉरी हाँ, ऑल्दो अगर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं आपको सीधा सीधा ये बता दूंगा कि ऑल्दो होगा, ये नहीं। आप एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप एग्ज़ाम में अपनी अप्रोच फिट करोगे, वो आपको यहाँ सीखना है हमसे। तो यहाँ पे ये है बिकॉज, ये आपका वर्ड है और ये अंडरलाइन वर्ड है, बिकॉज शी डिडेंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम। अब अच्छा, आप ये देखिए कि जो आपको ये पहली क्लॉज दी हुई, ये और ये, ठीक, क्या ये इसका रिजल्ट है? जो आपका सेकंड है ना, ये पार्ट, कौन से कलर से आपको बताया जाए, चलिए आपको हम बताते हैं, येलो से ही बताते हैं, नहीं हाईलाइट करते हैं इसको। शी हैड टू मैरी हिम, जो ये पार्ट है, ये, क्या ये आपके फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है? शी डिडंट लव हिम, क्या इसका रिजल्ट ऐसा होगा, है ना? और मैं चलिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि बिकॉज जो है ना, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होता है। बिकॉज ऑफ यूज़ हो सकता है, बिकॉज यूज़ नहीं होगा। या तो आप ये ले लीजिए, या ये भी ले लीजिए, बिकॉज हम यूज़ करते हैं रीज़न के लिए, हमें वाई का आंसर चाहिए होता है। शी हैड टू मैरी हिम, वाई शी हैड टू मैरी हिम, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। क्या ये इसका आंसर है? मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है क्या? भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि शी हैड टू मैरी हिम, वाई आपसे पूछेंगे उससे शादी करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो उसको प्यार नहीं करती है। तो अब भैया प्रेम नहीं है, ये है प्रेम, काफ़ी भद्दा प्रेम है हमारा, और ये नहीं है, और ये है आपका विवाह, विवाह भी बहुत ही भद्दा है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। हो सकता है, हो भी रहा है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, बट जनरल केस में ये इसका रिजल्ट नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे रीज़न नहीं बताना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना चाह रहे हैं। और वैसे भी ये कॉन्ट्राडिक्शन ही है कि वो उससे प्यार तो नहीं करती, शी डिडंट लव हिम, पर उसको उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी है। क्या है उसके पास? सरकारी नौकरी, ऐसे। तो यही आपको चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि वो आपसे प्यार नहीं करती है और फिर भी उसे आपसे शादी करनी पड़ रही है। ये आपका फाइनल एम होना चाहिए। खैर, हम ये मैरी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही भटक गए, क्या करें, शब्द ही ऐसा है, भटका देता है अक्सर लोगों को। तो अब हमें यहाँ पर आपको दिखाना है कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि आपका जो नो सब्सटीट्यूशन है ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला। अब आपको इन तीन ऑप्शन में से चूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अब सिंस भी यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ऑल्दो, ऑल्दो क्योंकि आपको कॉन्ट्रडिक्शन बताना है ना। डिस्पाइट भी नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि डिस्पाइट में भी वही हमारा ऑफ वाला चक्कर फंस जाएगा। डिस्पाइट में भी हमारा ऑफ का जो चक्कर है वो फंसेगा। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल्दो। ये रहा हमारा आंसर, ऑल्दो, यद्यपि। वरना डिस्पाइट भी हम अपना कॉन्ट्रडिक्शन शो कर सकते थे, बट अब यहाँ पे अपना कॉन्ट्रडिक्शन शो करेंगे ऑल्दो से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। when he goes on a business trip he usually taking his wife। अच्छा, अगेन हम फिर बात करेंगे कि यहाँ पर आपका नो एरर क्यों नहीं होगा। आपको एरर टिक करने से पहले हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपका नो एरर क्यों नहीं आएगा। और अगर एक बार ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा आपके लिए अचीवमेंट होगा अगर आप ये चीज़ सीख पा रहे हो, ये चीज़ कर पा रहे हो कि आप एरर टिक करने से पहले वो जो सेंटेंस है उसमें एरर क्यों नहीं है, ये चीज़ अगर आप डिफाइन कर पा रहे हो अपने आप को,
है ना। अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को डिफाइन करना आना चाहिए। दूसरे को तो हर कोई कुछ ना कुछ लॉजिक एक्सक्यूज़ देके आप समझा दे जाओगे। अपने आप को आपको खुद से पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर अगर एरर मैं टिक कर रहा हूँ तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एरर क्यों है, नो एरर क्यों नहीं हुआ। ये आपको एक मैं रूल बता देता हूँ कि जब भी किसी हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात होती है, वैन ही, जैसे कि चलिए मैं आपको एक एक्शन अपना बताता हूँ, एक एक्शन बताता हूँ, सॉरी, आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल हमारा होगा व्हेन डॉक्टर साहब। अब हम डॉक्टर साहब से को लेके एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमें अपने एग्जांपल में डॉक्टर साहब ऐसे सब्जेक्ट बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम इनकी बेइज्जती कर नहीं पाते हैं भाई, एम्प्लॉयर है हमारे, हम ऐसी बेइज्जती करेंगे। तो व्हेन डॉक्टर साहब डोंट वांट टू गिव सैलरी, हाँ सैलरी, यहाँ पे कॉमा कर लीजिएगा, सैलरी, ही मेक्स एक्सक्यूजेस। अब ये देखा जाए ना तो आपके दो क्लॉज हैं। अब मेरा राइटिंग तो ये काफ़ी ज़्यादा भद्दी हो गई यहाँ पर, लेकिन आप समझ पाइएगा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे डॉक्टर साहब को सैलरी देने का मन नहीं होता है ना, ही डोंट वांट टू गिव सैलरी, उनको सैलरी देने का मन नहीं होता है, तो वो बहाने बनाते हैं, यानी एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो अब हम ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनकी हैबिट की, कि ये उनकी एक हैबिट बन गई है कि जब उनका ऐसा करने का मन नहीं होता है तो वो ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक हैबिट की। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्या क्वेश्चन भी हमसे हैबिट की बात कर रहा है? जी हाँ, हैबिट की बात हो रही है। व्हेन ही गोज ऑन ए बिजनेस ट्रिप, यानी कि जब भी वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जाता है ना, जब भी वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जाता है, ही इज़ यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ, वो ज़्यादातर अपनी वाइफ को साथ में लेकर के जाता है, ये होना चाहिए था। तो जब भी किसी हैबिचुअल, किसी की हैबिट की बात होती है ना, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा जाता है, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं और किसी टेंस में नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है आईएनजी, तो इसलिए ये है गलत, है ना। इसलिए नो एरर नहीं होगा, और एरर आपका इस पार्ट में आएगा, वो है आपका पार्ट नंबर 3। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ही इज़ यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। ओके, आई होप सभी को समझ आया होगा, और जिनको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा ना कि इस पार्ट में एरर हो सकती है, आपको किस कलर से, हाँ, जिनको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस पार्ट में एरर हो सकती है, उनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, ये कहूँगा मैं, रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं। और अगर उनको नहीं पता, अपने पीछे रीज़न नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये आपका बेसिक है, रीडिंग प्लस बेसिक जब दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तभी मज़ा आएगा, तभी एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे कभी कभी क्या होगा ना कि आप ऐसे भी मार खा सकते हैं रीडिंग स्किल्स के बावजूद, बट बेसिक ही सिर्फ अगर आपको पता है तो उससे काम नहीं चलने वाला, रीडिंग आपको करनी ही पड़ेगी। वो भी आप आगे देखिएगा कि मैं कैसे बताता हूँ कि रीडिंग आपकी कहाँ कहाँ काम आएगी। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। अ ड्राई रन, ओ भाई, अ ड्राई रन, जब से कोरोना काल चला है तब से ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने लगा है इडियम, और एक न्यूज़पेपर्स ने भर भर के यूज़ किया है इसको। ड्राई रन वो कोविड वैक्सीन के लिए यूज़ किया गया था, यानी कि रिहर्सल, टू रिहर्स समथिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैड आई अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। अच्छा, तो ये अब हमारा आ गया फिर से कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशन में क्या, इमेजिनेशन हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेजिनेशन, जो कि मैं आजकल कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जब सैलरी देंगे तो मैं क्या क्या करूँगा, और जो आप करते होंगे कि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप क्या क्या करोगे, सरकारी नौकरी भाई। खैर, हैड आई अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। अब सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, हमें सबसे पहले ये बताना है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले अपने माइंड में अपने खुद को, अपने आप को ये रीज़न देना है हमें। अब आप यहाँ पर सेंटेंस में देख पा रहे होगे कि जो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है या इम्प्रूवमेंट करना है वो आपका पार्ट है हैड आई, और जो आपका लेटर ऑन पार्ट है, यानी कि हैड आई अ रिच पर्सन, आई यहाँ पर दिया है सिर्फ वुड शेयर, वुड शेयर। अब स्टार्टिंग में ये है परफेक्ट, तो अगर तो आपको हेड यूज़ कराना है तो फिर यहाँ पे भी परफेक्ट करो। यहाँ पर आपने यूज़ किया है वुड,
यहाँ पे ये परफेक्ट फॉर्म नहीं है ना। आई होप सबको ये तो पता ही होगा कि ये परफेक्ट फॉर्म नहीं है, और हैड हम यूज़ करते हैं परफेक्ट के लिए। तो ये हो गया गलत, ये आपका हो गया रॉन्ग हो गया। तो यानी कि आपका आंसर नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा। अब अपने ऑप्शंस पे नज़र मार लेते हैं। आई एम बात पास्ट सॉरी इमेजिनेशन की बात हो रही है, उसमें आई एम तो आएगा ही नहीं, है ना। आई एम अ रिच पर्सन, आई वुड शेयर माई वेल्थ, तो ये इमेजिनेशन क्या है, कुछ नहीं। हैड आई बीन, अब यहाँ पे भी हम हैड वही उसी चीज़ के लिए गलत करा रहे हैं। अब फिर से हैड फिर से इंसर्ट कर देंगे तो कुछ मतलब नहीं है, ये भी गलत। तो आपका आंसर होगा ओनली वर आई, वर आई। होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो बताना है। प्यूपिल, कैपेसिटी, टीचर, टीचर की स्पेलिंग आती है ना सबको सबको आती होगी, इट वॉज जस्ट अ जोक। और ये हमसे पेन गलत चल गया, ओके। तो एबिलिटी हमारा जो है वो है मिस स्पेल्ड वर्ड, और आपकी सही स्पेलिंग होगी ABILITY, एबिलिटी। और मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, सबने कर ही लिया होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है फाउंडेशन का, ओके। तो ये सब तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज़ एन अलार्मिंग थिंग फॉर यू। अगर आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आपको इनका भी सिनोनिम नहीं पता है, तो यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप काफ़ी पीछे छूट जा रहे हो कंपटीशन में। क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपको पता भी हैं तो भी ये क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो सही करके ही आने वाले हैं, और किसी को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फाउंडेशन का सिनोनिम अब आपको बताना है। फाउंडेशन मतलब स्थापना कह सकते हो आप, या अब मेरे को तो बेस ही दिख रहा है, तो मेरे को वो बेस सिनोनिम ही समझ में आ रहा है। टॉप फाउंडेशन, यानी कि अगर ये है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है ना, नींव, हाँ, नींव विल बी मोर अप्रोप्रिएट। तो जो नींव है, फाउंडेशन मतलब नींव, बेसिक, नींव, बेसिक, वही आगे बेस। तो फाउंडेशन है वो नींव के लिए, उसका सेंस होता है नींव, है ना। अब टॉप, अब ये जो दो पार्ट है ना, टॉप और स्ट्रक्चर, ये है भाई आपकी नींव, ये आपकी नींव हो गई, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, है ना, और ये हो गया उसका टॉप, ठीक है। ये है आपका टॉप, ये है स्ट्रक्चर, और ये है उसका फाउंडेशन। फाउंडेशन हम काफ़ी मजबूत करेंगे, क्योंकि हमें अपनी फाउंडेशन भी काफ़ी मजबूत करनी है, और अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए, सो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो ये है हमारी फाउंडेशन जो कि काफ़ी मजबूत है, और हम ऐसी ही मजबूत फाउंडेशन आपकी कराना चाहते हैं। तो ये है, और इस पर हम एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ताकि आप टॉप पर पहुँच जाएँ, है ना। तो वापस आते हैं, और ये तीनों चीज़ें जो मिलकर बनती हैं उसको वो बिल्डिंग है, उसको हम बिल्डिंग कह देते हैं, वो होता है आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग। तो जो आपका फाउंडेशन है उसका सिनोनिम जाएगा आपका बेस, ओके। आई होप सबको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सॉल्व करके आए, सबने सही कर ही लिया होगा इसको। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, सट्टेबाजी की बात हो रही है, कोई भी IPL नहीं करे कहेगा, सॉरी नहीं लिखूंगा भैया, जेल थोड़ी जाना है। आ प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी। अब जिसने चर्च किया होगा भाई आप महान हो, चर्च सबको पता है क्या है, यूनिवर्सिटी सबको पता है क्या है, जिम्नेशियम सबको पता है, जहाँ 16 का डोला 46 की छाती बनती है, 16 का डोला 46 की छाती ये है आपका, सॉरी, ये आपका जिम है, जिम्नेशियम। तो जहाँ पे भी सट्टेबाजी होती है वो आपका हो जाता है कसिनो। दैट विल बी द राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके, अप्रोप्रिएट वर्ड, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, यानी अत्यधिक मानसिक और फिजिकल तनाव। मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं है, मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में उतना अच्छा नहीं कर पाता हूँ, सो प्लीज़ बेयर इट। वैसे तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, सीख जाएंगे, आप सिखा देंगे, हमें ये भी उम्मीद है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, एक्सटेसी तो होगा नहीं, एक्सटेसी मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब भैया ऐसा तो है नहीं ना कि आप सफरिंग में हो, मतलब सफरिंग और हैप्पीनेस दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं,
दैट विल नॉट बी द राइट आंसर। ठीक, एक्यूट भी आपका नहीं होगा। एक्यूट वैसे आपका ये भी होता है <90, है ना। तो आपका आंसर जाएगा ओनली एग्नी, एग्नी। और ये मीनिंग आप कहीं ना कहीं चेक कीजिएगा, आपको हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसमें आपको ये सभी वर्ड्स कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, आप वहाँ से प्रिपेयर कीजिए इनको। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम श्योर स्लैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अब इसमें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फिल करना है। ओके, तो अब आप ऑप्शन पे नज़र मारिए ज़रा। ऑप्शन, खैर ऑप्शन से पहले हम एक चीज़ पे जाते हैं। क्या आपको लगा, आप ये लास्ट नाइट देख पा रहे हो? खैर मैं गलत बोल गया, आपको सबसे पहले तो ऑप्शन ही देखने हैं कि ठीक है ऑप्शन में क्या है, हम यहाँ पे वर्ब्स में चेंज कर रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम टेंस के बीच में छेड़छाड़ कर रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट हो, सॉरी पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा, सॉ वॉज सीइंग, हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या आई एम सीइंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा, जो कि तो हो ही नहीं सकता है, बात बताऊँगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा। अब क्या है कि अब आप यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस में वर्ड्स ऐसे पकड़ेंगे जो कि हमें क्लियर कर दें। सॉरी डॉक्टर साहब के यहाँ लाइट पर चली गई, बैटरी कम है हमारी, इस सेशन को जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट नाइट। अब हमने वर्ड पकड़ लिया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा सो, बस एज सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट अग्री योर आइडियाज। अच्छा क्वेश्चन। अब इतना तो सभी ने कर लिया होगा। वी रेस्पेक्ट बट वी डोंट अग्री, अग्री इज अ वर्ब, है ना। तो अभी इसमें आपको जो कन्फ्यूजन आया होगा मोस्टली वो सबको आया होगा टू में और विद में। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि सॉरी, जो आपका क्या हो रहा है, जो आपका अग्री होता है, अग्री, भाई साहब वाह, जो आपका अग्री होता है, अग्री समथिंग समथिंग, अग्री समवन, समवन, तो आप यूज़ करते हैं अग्री टू समथिंग एंड अग्री विद समवन। जब किसी पर्सन की बात होती है तो वहाँ पे हम विद यूज़ करते हैं। जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात होती है, अब यहाँ पे क्या है कि आप इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे योर आइडियाज़। बट आप एक चीज़ देखो कि योर आइडियाज़ ये कहीं ना कहीं है आई डोंट अग्री विद यू, यानी कि कोई अगर आपके विचारों से सहमत नहीं है तो इसका मतलब वो आपसे सहमत नहीं है, इंडायरेक्टली मीनिंग तो यही है ना। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विद। बाय और फॉर का तो कोई मतलब नहीं बनता है, सबको पता होगा। जो मोस्ट कन्फ्यूजन जो ज़्यादातर लोगों को आया होगा वो टू और विद में आया होगा। आई होप आपको इस रूल के बाद क्लियर हो गई होगी क्यों हम विद यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। अब हमें इसका रिप्लेसमेंट चाहिए, तो सक्सीड मतलब होता है विजय होना इसमें, है ना। इसमें किसी का ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से विजय होना, किसी से विजय होना। सक्सीड मतलब कि सफल होना, सॉरी सफल होना, किस चीज़ में सफल होना या किसी से ज़्यादा कम की बात नहीं होती। सक्सीड मतलब सिर्फ सफल। बीट मतलब किसी को हराना, यहाँ पे हम हरा तो नहीं रहे ना किसी को। मोर सक्सेसफुल देन समवन, हम किसी से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हम किसी से ज़्यादा सफल हैं। इसका मतलब ये नहीं ना कि हमने उसको हरा दिया, क्या पता मेरा उसका कोई कंपटीशन ही ना हुआ हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विन, फिर से वही चीज़ जीतना, तो हम किसी से जीत भी नहीं रहे हैं। जो करेक्ट वर्ड होगा ना आपका वो होगा आउट डू। आउट डू, आउट डू होता है, इसका मीनिंग होता है किसी से, कोई काम किसी से बेहतर करना, कोई काम किसी से बेहतर करना, ये होती है इसकी हिंदी मीनिंग, इसीलिए यहाँ पर ये आंसर होगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आ गए अपने पैसेज पे। ठीक है, लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लेनेट
विच वी लिव, हमें यहाँ पर चाहिए प्रपोजिशन। अब जरा ऑप्शन में आ जाते हैं, ये हम अपना ऑप्शन, ये ब्लैंक नंबर 1 फिल कर रहे हैं। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, फिर भी हम आ जाते हैं इसको ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। क्या होगा? फ्रॉम विच वी लिव नहीं होगा। फॉर विच वी लिव, पर्पस तो किसी पर्पस की बात नहीं की जा रही है। फॉर यूज़ करते हैं पर्पस के लिए, पर्पस के लिए, हाँ बोल गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नहीं आप किसी सेंटेंस में पकड़ के ले आओगे यहाँ तो पर्पस के लिए नहीं था। और फ्रॉम की भी, फ्रॉम के बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैं एक एक प्रपोजिशन का यूज़ आपको बताना चाहूँगा। मैं एक जैसे कि बता दूँ कि ड्यूरेशन हमें जब शो करनी होती है, जब हमें ड्यूरेशन शो करनी होती है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसा भी नहीं है। बाय भी नहीं है, बाय भी नहीं होगा, क्योंकि बाय इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और भी बाय के 72 यूजेस हैं, बट यहाँ पर बाय यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, है ना। और हमें पता हम कहाँ पर रहते हैं, सभी को पता होगा, हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ ये क्रस्ट, अर्थ कम, ये सूरज ज़्यादा बन गया, लेकिन आप समझ पा रहे हो ना, हम यहाँ पर रहते हैं, इस वजह से ऑन आएगा, क्योंकि हम अर्थ की सरफेस पे रह रहे हैं, है ना। पोजीशन की बात आएगी तो हम, इसीलिए हमारा आंसर जाएगा ऑन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू स्पेस एट अ डैश ऑफ 70 माइल्स पर आवर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा आगे भी बढ़ लेना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे ना जिससे हमें सट से यूँ क्लियर हो जाए कि हाँ क्या यूज़ होगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा ना, स्पेस एट 70 माइल्स पर आवर। अब ये 70 माइल्स पर आवर क्या है आपका, सबको पता होगा, सॉरी 70,000 माइल्स पर आवर आपका क्या है, स्पीड है, स्पीड है, माइल्स पर आवर, ये स्पीड है ना आपका। 10 माइल्स पर आवर, 20 माइल्स पर आवर, या जो हम जनरली इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं वो है किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड है, स्पीड के साथ हमेशा हम एट यूज़ करते हैं, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मैथ्स के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा रेट होता है ना, रेट, रेट, रेट यानी कि दर, मैं दर की बात कर रहा हूँ, दर। ऐसा नहीं है कि रेट मतलब आप किसी चीज़ का प्राइस से आप कंपेयर करने लगो, कीमत नहीं, दर की बात हो रही है। तो दर के लिए हमेशा हम एट यूज़ करते हैं। आपने जो हमारा इस ये साइन भी होता है ना, एट द रेट, है ना, एट द रेट ऑफ, एट दिस। अब यहाँ पर ऑफ भी है, ये देखिए ऑफ भी है। तो हमें क्लियर सारे साइंस मिल गए कि ये है आपका, ये आपकी स्पीड है, ठीक है। एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू स्पीड स्पेस एट, ये देखिए एट है, एट ए डैश ऑफ माइल्स पर आवर। ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखिए मास होगा नहीं, ओके, मास होगा नहीं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 70, ये माइल्स पर आवर दिया है आपको, डिस्टेंस होगा नहीं। 70 माइल्स, माइल्स पर आवर डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, और माइल्स पर आवर फोर्स भी नहीं होगा, यूनिट से आप सभी पहचान पा रहे होंगे। आंसर है आपका स्पीड। और ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है यहाँ से, पता नहीं मैंने आपको 6, 8, 10 कितने मार्क्स दे दिए हैं, पता नहीं। आपका यही बेनिफिट है आपको एडू स्टडी एक्स में, कि हम आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते चल रहे हैं साथ ही साथ में, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अभी चलिए हम अपने नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नंबर 3 आपका फिगर है, बहुत ही अच्छा है। एज वी ऑल नो, ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स। अभी देखिए, इतना तो सबने कर लिया होगा, वेयर और हु, सॉरी, जो वेयर और हु हैं आपके, ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि किसी प्लेस की बात, किसी ऐसी पोजीशन की बात नहीं कर, हमें किसी ऐसे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, फिजिकल पॉइंट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे हम वेयर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अपने पुराने जो एरर हैं उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अ कॉन्फ्लुएंस इज़ अ प्लेस। वहाँ पे हमने वेयर यूज़ किया था, और हु हम हमेशा पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो होना ही नहीं है वेयर। अब किसी प्लेस को रेफ़र करने के लिए हमने वेयर किया था। अब यहाँ पर देखिए, क्या हमें ज़रूरत है किसी प्लेस को रेफ़र करने की। इट स्पिन्स एज वेल एज ऑन इट्स एक्सिस वेयर इट कॉजेज इट टू बी वेयर कॉजेज इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स। और अगर आप कोलोकेशन के बेस पे भी जाएंगे तो भी अटपटा ही सा ही है वेयर, तो हमें वेयर की नीड नहीं है। अब
बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम दैट यूज़ करेंगे या विच यूज़ करेंगे, और काफ़ी लोग इसी में फंस रहे होंगे। यहाँ पर दैट भी सही हो जाता, लेकिन कब? अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, और ज़्यादा हाईलाइट मैं कैसे करूँ, ये आप जो कॉमा देख रहे हैं, एक्सेस के बाद जो कॉमा है, तो कॉमा की वजह से आप दैट यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप उसको विच ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर कॉमा नहीं होता तो फिर दैट भी आ सकता था, बट उसके और भी ज़्यादा रूल्स हैं जिसकी मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। आपको चाहिए था डिटर्मिनर, अब आप दैट या विच में कन्फ्यूज़ हुए, आपने कॉमा देखा, आपने विच आंसर लगाया, आप आगे बढ़ गए। सिंपल। हम जो भी मैं आपको छोड़ रहा हूँ ना टॉपिक्स, ये इन सब पे शॉर्ट वीडियोस आएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सब पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। और वरना तो मैं पूरी जितना हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हम क्यों करेंगे ऐसा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक, सॉरी, दस इफ यू डैश टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, यू वुड बी। अब फिर हम पकड़ेंगे, हम सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया, हम सिर्फ एक दो, देखिए अभी मैं अगर आप मेरे पुराने जो भी मैं सॉल्व करता हूँ, अभी ऊपर के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हमने सिर्फ एक एक दो वर्ड्स पकड़े, उन्हीं के बेस पे हमने अपना आंसर टिक किया है। अभी देखिए क्यों, ये इफ है, बोलो तो सही कि इफ है। खैर आप कैसे बोलोगे, मैं सुन नहीं सकता हूँ, सॉरी। लाइव में बोलिएगा, जब अभी हम लाइव आएंगे तब आप बोलिएगा, अभी मैं ही बोल देता हूँ। तो इफ़ यू टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, अब इफ़ कब यूज़ करते हैं? कंडीशन या भाई इमेजिनेशन? राइटिंग अच्छी नहीं है, बोल चुका हूँ, कोई कमेंट में नहीं कहेगा कि सर राइटिंग बहुत गंदी है। तो दस इफ़ यू डैश टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, यू वुड बी 13 माइल्स। अब बस इतना, यू वुड बी 13 माइल्स पे भी रुकते हैं। तो हमने इफ़ देखा, क्या यहाँ किसी कंडीशन, कोई कंडीशन की बात हो रही है? यहाँ पर कोई कंडीशन तो नहीं दी, कंडीशन के बारे में बात नहीं की जा रही है। अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल पर होते, आप ट्रांसलेट भी करो तो यही तो मीनिंग निकलेगा। मैं वैसे ट्रांसलेशन में ज़्यादा विश्वास रखता नहीं हूँ, बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो यही तो मीनिंग होता ना। तो ये तो आपकी हो गई इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन है तो आप क्या यूज़ करोगे? आप इमेजिनेशन में आर तो यूज़ करोगे नहीं, हैव भी नहीं आएगा ना, वॉज आ पाएगा। आपका सिर्फ इमेजिनेशन में वर यूज़ चलेगा भाई। यहाँ पर वर आई अ बर्ड, वर आई दिस, हमने ऊपर भी एक अभी वर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर, क्योंकि इमेजिनेशन की बात चल रही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, यू वुड बी 13 माइल्स नियरर, फिर से हम वर्ड पकड़ेंगे। अभी देखिएगा कैसे, नियरर द सेंटर ऑफ द अर्थ स्लैश इफ़ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर। क्या आप ये नियरर देख पा रहे हैं? नियरर सभी को पता है ना कि नियर, नियरर, नियरेस्ट। नियरर का हमारी क्या होती है, हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं ना, कंपैरेटिव फॉर्म होती है नियरर। तो आपकी, अब जब हमने यहाँ पे नियरर यूज़ किया है तो हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप यहाँ पे कंपैरिजन, आप अगर सेंटेंस पढ़ें पूरा तो भी आप समझ जाएंगे क्या कंपैरिजन हो रहा है। दैट इज़ इफ़ यू वर टू स्टैंड, यानी कि अगर आप खड़े होते, अगर आप खड़े होते नॉर्थ या साउथ पोल पे, तो आप 13 माइल्स नियरर होते अर्थ के सेंटर से। फिर से बैटरी लो, डॉक्टर साहब चार्ज कर लो भैया। सॉरी गाइस, डॉक्टर साहब आ रहे हैं आईपैड चार्जिंग पे लगाने के लिए, तब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेंटर ऑफ द अर्थ स्लैश इफ़ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर। तो अब यहाँ पर हमारी बात की जा रही कंपैरिजन की। कंपैरिजन में वेयर चलेगा नहीं आपका, व्हेन भी नहीं चलेगा, फ्रॉम भी नहीं चलेगा, आपका आएगा ओनली देन, क्योंकि कंपैरिजन में देन यूज़ करते हैं। ही इज़ टॉलर देन समवन, है ना। टॉलर फ्रॉम तो नहीं होता है। कौन कौन टॉलर फ्रॉम पढ़ के आया, ऐसे ही बताना कमेंट्स में, मुझे तो नहीं लगता कोई पढ़ के आया होगा। ओके, तो अब हमारा आईपैड हो रहा है चार्ज भी होगा और हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई
स्लैश समथिंग बर्निंग नाउ। ठीक है, मैं एक ये बताने से पहले, ये इसका सॉल्यूशन कराने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। वो है ये कि जो आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं, जो आपकी जैसे कि स्टेटिव वर्ब्स हैं, यानी कि जो आपकी स्टेट है, जैसे कि आपका हुआ नो, हेयर, और आपका होगा लुक। नो, हेयर, लुक, जो इस टाइप की वर्ब्स होती हैं, ये जो आपकी एक स्टेट आपकी जो डिफाइन करती हैं, यानी कि जो आपका एक स्टेट को रेफर करती हैं। इन सब के साथ में कभी भी आप आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। आईएनजी फॉर्म आप यूज़ नहीं करते हैं। उसी में आपका आता है स्मेल। स्मेल, कभी भी आपने किसी को स्मेलिंग नहीं सुना होगा। कभी भी आप कहीं भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना, आप स्मेलिंग कहीं नहीं आपको मिलेगा, या मिलेगा तो वो केस हो सकता है कुछ अलग हो। जैसा कि हम जो बात करते हैं इंग्लिश में, आप कभी भी कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये स्मेलिंग आपको हो सकता है कहीं मिल जाए, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, नॉर्मल केसेस में स्पेलिंग नहीं मिलेगा आपको, नोइंग नहीं मिलेगा, हेयरिंग नहीं मिलेगा, लुकिंग नहीं मिलेगा। मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कहीं नहीं, हो सकता है मिल सकता है, बट वहाँ पर जो आपकी कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होंगी, सिचुएशन कुछ अलग होगी, बट नॉर्मल केस में ये नहीं होता है। जो जैसे कि आपका लव होता है, लव होता है, ये भी आईएनजी के फॉर्म में यूज़ नहीं होता है। इसको भी आप आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हो। काफ़ी नॉर्मल एग्जांपल, जो भी आप आज रात में सब लोग चैट पे टाइप करके सोओगे, तो वहाँ भी आप आईएनजी यूज़ नहीं करोगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई स्लैश समथिंग बर्निंग नाउ। अब स्मेल है, फिर से हमने एक वर्ड पकड़ा, वर्ड पकड़ लिया नाउ, बर्निंग। बर्निंग से हमें पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है, और नाउ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस की बात है। टेंस हमारा है प्रेजेंट, यहाँ से हमने प्रेजेंट टेंस पकड़ लिया। ठीक, तो अब आप स्मेल्ट तो यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है स्मेल्ट, इसलिए आप यूज़ करोगे नहीं। हैव बीन स्मेलिंग, अब जैसे मैंने आपको हमारा ये एग्जांपल यहाँ पे आएगा यूज़ में, कि ये जो स्मेलिंग है, स्मेलिंग ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फिर से हैव स्मेल्ट, गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी दी हुई है, तो ये भी नहीं आएगा, आपका आएगा ओनली स्मेल। आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सन राइजेज एट 6:35 येस्टरडे मॉर्निंग। अब हमें बताना है इसमें एरर, मतलब कि हम नो एरर क्यों नहीं करेंगे इसको। अच्छा, बेसिक सी चीज़ यहाँ पर है, राइजेस, ये रहा आपका येस्टरडे। अब राइजेस आपका है पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, और येस्टरडे पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो प्रेजेंट और पास्ट एक साथ कैसे यूज़ कर लोगे आप, वो भी एक ही सेंटेंस में, तो ये तो हो नहीं सकता। नो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि नो एरर तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम राइजेस को चेंज करेंगे या येस्टरडे को चेंज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम ऊपर हैबिचुअल पढ़ करके आए हैं, या जो फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, जो हम ऊपर हैबिट पढ़ के आए ना, हैबिट, जो आपकी हैबिट्स होती हैं और जो आपके फैक्ट्स होते हैं, उनको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हो, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हो। अब अगर आप यहाँ से आप येस्टरडे को हटा दो, यानी कि सपोज दैट हमने येस्टरडे को यहाँ से गायब कर दिया, थोड़ी देर के लिए येस्टरडे को गायब कर दिया, चलिए इसको गायब कर देते हैं। येस्टरडे को हमने कर दिया गायब, लो भैया येस्टरडे गए तेल लेने, येस्टरडे गायब हो गया। अब हमारा सेंटेंस बचा, द सन राइजेज एट 6:35 मॉर्निंग। ठीक, सही लग रहा होगा, क्योंकि ये तो फैक्ट बन सकता है ये आपका, कि जो भाई सूरज है वो 6:35 पे निकलता है मॉर्निंग में। बट आप एक चीज़ बताओ,
ये आप सभी को पता होगा कि सनराइज और सनसेट, इनका टाइम कभी फिक्स होता है क्या? ये सबको पता है कि इनका टाइम हमेशा चेंज होता ही रहता है। यानी कि आपका जो विंटर्स हैं उसमें कुछ और टाइम होगा, समर में कुछ और टाइम होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक फैक्ट हो गया कि नहीं नहीं 6:35 पे ही निकलेगा? आपका फैक्ट ये हो सकता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप इसको तो बोल सकते हो कि भाई चाहे 6:35 पे निकले, चाहे 7:40 पे निकले, चाहे 10 बजे निकले। नहीं, गलत हो गया सॉरी। चाहे 7:40 पे निकले, चाहे 6:35, जो सनराइज होगा ना वो आपका ईस्ट में ही होगा, वेस्ट में नहीं हो सकता। तो ये है आपका फैक्ट। बट टाइम के केस में आप ये नहीं कह सकते हो, इसलिए हम येस्टरडे को ना चेंज करके हम इसको फैक्ट बनाए क्यों? अब हम यहाँ पे तो चेंज कर नहीं सकते हैं। हम इसको राइजेस को सही सिर्फ एक ही तरह से कर सकते थे कि या तो यहाँ पर येस्टरडे नहीं होता, लेकिन वो आप कर नहीं सकते हो, तो हम यहाँ पर राइजेस को ही चेंज करेंगे। तो बस सिंपल सा हम कर देंगे रोज। आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया और आपका सेंटेंस और आपका सेंटेंस ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, हाँ पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा जब आप रोज कर दोगे, आपका सेंटेंस हो गया सही। और इसी पार्ट में आपको एरर गिवन है, ये देखिए पार्ट नंबर 4 में। अभी बढ़ जाते हैं हम आगे। जस्ट का मीनिंग जस्टिस, न्याय, जो कि आप हमारे इस चैनल के साथ कर नहीं रहे हो। आप लाइक कमेंट्स कुछ भी नहीं करते हो, प्लीज़ करो यार, हमें भी सपोर्ट मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सपोर्ट मिले हमें भी, हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकें। डीमोटिवेट हम भी हो जाएंगे अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम डीमोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए कैसे अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर के आ पाएंगे? तो प्लीज़ थोड़ा सा जस्टिस कीजिए हमारे साथ भी, कि नहीं कह रहे हैं, फेवर कीजिए। जस्टिस पॉजिटिव सेंस में, ठीक है? जस्टिस का सेंस पॉजिटिव होता है। आपसे पूछा गया है सिनोनिम, फेवर और पार्शियल। ये देखिए ये दोनों सिनोनिम है तो ये होंगे नहीं। अब ये एक आप ट्रिक और खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपको ये पता चल गया कि ये कुछ अलग ही मीनिंग है। सपोज जैसे कि यहाँ पे तो हमारा आंसर फेयर ही है ना? सपोज हमारा आंसर अगर कॉटली होता तो भी आप क्या करते हैं कि आपने देखा कि अच्छा आपको पता है सपोज फेयर का आंसर क्या है, आपको कॉटली का मीनिंग नहीं पता, आपको जस्ट का मीनिंग पता है। जस्ट का मीनिंग पता है और आपको कॉटली का मीनिंग नहीं पता। सपोज हम ये मान लेते हैं, है ना, लेट कॉटली बी एक्स। हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ आप अलग पढ़िएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि भाई आंसर हमारा सपोज दैट कॉटली है, फेयर नहीं है। और हमें फेयर का मीनिंग पता है। फेयर का मीनिंग कुछ ऐसा है जो कि जस्ट से मैच नहीं कर रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे कुछ और लिखा है, आप ये मान लीजिए। और हमने ये देखा कि अच्छा फेवरिंग और पार्शियल दोनों का मीनिंग तो एक ही है, दोनों आपस में ही सिनोनिम है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम दोनों, तो ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं, ठीक? फेवरिंग और पार्शियल, यहाँ से हमें ये पता चल गया और हमें फेयर की मीनिंग पता ही थी, तो ये आंसर नहीं है। तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी अपना आंसर लगा सकते हो कि आपका आंसर हो गया कॉटली। हमारे केस में आंसर है फेयर। जस्ट का मतलब जस्टिस, न्याय, और बीइंग फेयर भी बीइंग जस्टिस, न्याय करना ही होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एंटोनिम बताना है वार्म का। भाई इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। आपको वार्म गर्म, कूल ठंडा, हॉट स्प्रिंगी स्पंजी, कुछ भी आंसर नहीं होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन फर्टाइल। आप देखिए तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, जो आपकी वोकैब है वो तो मुझे बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। फर्टाइल सबको पता है कि फर्टाइल होता है उपजाऊ। फर्टाइल हो गया आपका उपजाऊ। एंटोनिम आपको बताना है, प्रोडक्टिव भी उपजाऊ, फ्रूटफुल भी उपजाऊ, ये तो सिनोनिम हो गए इसके। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, लिख दे रहा हूँ, नहीं आप नाराज़ हो जाओ कि ऊपर वाला भी नहीं बताया, ये भी नहीं बता रहे। बैरन का मतलब होता है बंजर। यही है आपका आंसर, और अब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और आई डोंट थिंक किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी होगी, काफ़ी इजी था ये। नेक्स्ट हमारा है फीबल
फीबल का मीनिंग होता है वीक। देखिए इसकी मीनिंग दी हुई है, और अभी आपको बताना है इसका एंटोनिम। तो वीक का एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर का ताकतवर, सबको पता है। नेक्स्ट, मिस स्पेल्ट वर्ड। सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है, वीकर भी ठीक है, ब्रेक्स भी सही है, रेफरेंस की स्पेलिंग है गलत। आप चेक कर सकते हो, मैं लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मिस स्पेल्ट वर्ड। अब ये ऑप्शन, ये क्या है, कौन सा वर्ड क्या बताना चाह रहा है मुझे तो नहीं पता, या तो ऑप्टिशियन है, अपोजिशन है, क्या है। बट ये देखिए आप, डिफ़िकल्ट एकदम सही है, सपोर्टिंग बिल्कुल बढ़िया, जो कि आपको हमें करना है सपोर्ट, ईजियर ये भी सही है, जो कि हम बनाएंगे आपके पेपर को, आपके लिए ईजियर बनाएंगे टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन। अभी सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें एरर है या नहीं है। चलिए हम एरर ढूंढने का ट्राई करते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। ऑल ऑफ अस सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमने वर यूज़ कर लिया, ठीक। आ लिटिल नर्वस, अच्छा देखिए आ लिटिल आ गया। अब मैं आपको ऊपर ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर हमने आ फ्यू द फ्यू किया था। कहाँ गया, स्टार्टिंग में किया था हमने, ओके, आ फ्यू किया था। ऐसे ही आ लिटिल का मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। अभी चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, सॉरी हम ज़्यादा नीचे आ गए। हाँ, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस, यानी कि हम थोड़े बहुत नर्वस थे, तो ये भी आपका सही है। अ लिटिल मतलब कि थोड़ा, ज़्यादा नहीं। वैन, अगर यहाँ पर सिर्फ लिटिल होता तो मतलब हम बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे, जो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस डालेगा नहीं, क्योंकि हमारा हमारा सेंटेंस इस तरह का है। अब आप आगे बढ़ते जाइए। वैन आ गया, कंडीशन, सॉरी कंजंक्शन है। वी केम इन टू दिस रूम टुडे, यानी कि जब हम इस रूम में आए, केम इन टू दिस रूम टुडे, यानी कि सपोज, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, सपोज दैट ये स्टेटमेंट रात को 8 बजे दिया जा रहा होगा, 8 PM, और ये लोग आए। अब आप ये कह सकते हो ना कि यहाँ पे टुडे दिया हुआ है और ये यहाँ पर केम है, यहाँ पर टुडे है और यहाँ पर केम है, तो ये तो टेंस गलत हो गया। नहीं, अब ये सपोज दैट सेंटेंस सेम डे का ही है। ये काम ये लोग रात में 8 बजे, सपोज दैट मैनेजर किसी होटल के रूम में ये गए, ये मैनेजर को बता रहा कि भैया तुम्हारा होटल बाहर से इतना डरावना था, डरावने होटल में आप लोग भी मत जाइएगा। आई होप आप लोग कोई होटल जाते ही नहीं होंगे। खैर हमारा क्वेश्चन 8 PM, और ये मैनेजर से ये लोग ये बात कह रहे हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, या ऑल ऑफ अस की अगर बात हो रही है तो ये यानी कि 2 और मोर देन 2 होंगे। तो और सॉरी, अगर 2 होते तो बोथ ऑफ अस होता, तो मोर देन 2 ही होंगे। और ये लोग जब रूम में चेक इन करने के लिए आए होंगे, तो आए होंगे सपोज दैट 12:30 PM, 12:30 PM पे इन्होंने चेक इन किया रूम में। तो जब ये चेक इन कर रहे थे तो ये उस टाइम पे नर्वस थे, और ये बात ये रात को 8 बजे बता रहे हैं कि जब हमने भाई 12:30 बजे चेक इन किया तो हम नर्वस थे, और ये बात कही जा रही 8 बजे। तो यानी कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। यहाँ पर टेंस आप नहीं खेल पाओगे, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल सही है। और हमारा जो ये प्रीवियस पार्ट था, ये ऑल ऑफ अस वाला, ऑल ऑफ अस वाला जो प्रीवियस पार्ट था, इसमें भी कोई एरर नहीं थी, तो इसलिए आपका सेंटेंस जाएगा नो एरर। आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई कि कोई केम और टुडे हम एक साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिक्शन, कल्पना। सिनोनिम बताना है। फैंटेसी, सबको पता है। फैंटेसी से तो नहीं, हम गलत जगह नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल अपना ध्यान एकाग्र करके हम अपने पेपर को ही सॉल्व करेंगे। फैंटेसी भी सबको पता होगी, सबकी अपनी अपनी फैंटेसीज़ होती हैं, और फैंटेसी को हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड। अब देखिए, जो हमने ऊपर जो 1 घंटे मैंने आपको एट स्पीड ये सब बताया था, यहाँ पर स्पीड आ गया। हमने देखा ऑप्शन में कि हमें दोनों जगह चाहिए प्रपोजिशन, ठीक। स्प्रेड, अब यहाँ पर दिया गया है स्पीड, तो यानी कि एट अ रेट ऑफ, मैंने आपको बताया था रेट के साथ में हमेशा एट आता है, तो आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारा पार्ट 1 है उसमें हम एट यूज़ करेंगे। अब फ्रॉम यूज़ करोगे या बाय यूज़ करोगे, यहाँ पर हमें सिंपल हो गया। कैसे, एट अ स्पीड, आगे बढ़ जाइए अब आप, / वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स।
ये है आपका जो फाइल डाउनलोड्स है, फाइल डाउनलोड्स उसके रास्ते से जो वायरस है वो फैल रहे हैं। कोरोना वायरस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, कंप्यूटर के वायरस की बात हो रही है, कृपया आप बहके नहीं। तो जो फाइल डाउनलोड्स हैं उसके रास्ते से अब अगर आप, अब मैं बताऊंगा ट्रांसलेशन में क्यों प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपको देखें तो आपको यहाँ पे चाहिए मीनिंग से, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे, यानी कि एडिडिजिंग टुडे कंप्यूटर सॉरी टुडे कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड एट ए, यानी कि आजकल कंप्यूटर वायरस बहुत ही तेज़ गति से फैलते हैं डाउनलोड्स की सहायता से। अब आप से के लिए फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हो, बाई भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप फंस गए। बट अगर आप, मैंने जो आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, अगर आप वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो और आप वो चीज़ समझ के आए होगे कि हम फ्रॉम यूज़ करते हैं पॉइंट को रेफ़र करने के लिए, ठीक है, ना कि मीडियम को रेफ़र करने के लिए। मीडियम के लिए आपका जाएगा बाय। ओके, अब फ्रॉम का मैं जो फ्रॉम का कॉन्सेप्ट है वो हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, तो मैं उसमें और टाइम ख़राब नहीं करूँगा अभी 31 क्वेश्चन पे। अभी बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम हेयरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज़ नाउ, इसका भी हमने जो आपका स्टेटिव वर्ब है इस पर भी अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि आपका नो एरर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेयर है ना, लुक, लव, और ये जितनी भी इस तरह की वर्ब हैं जो आपका स्टेट डिफाइन करती हैं वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो हेयरिंग तो नहीं होगा, या तो इसको लिसनिंग टू कर, वैसे लिसनिंग टू भी नहीं होगा। लिसनिंग टू इस वजह से नहीं होगा क्योंकि लिसन जो आपका होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब होती है, यानी कि यू लिसन टू सॉन्ग्स, आप सॉन्ग सुनते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छे लगते हैं। अब एक स्ट्रेंज नॉइज़ है, नॉइज़ मतलब शोर, ठीक है। अब कोई स्ट्रेंज नॉइज़, कोई भी शोर ऐसा तो है नहीं ना कि वो जानबूझ के सुनना चाहेगा, उसे सुनाई दे रहा होगा। कहीं पे डीजे बज रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो घर पे बैठकर, यहाँ पर किसी भाई की शादी है या बहन की, दीदी की, आंटी की, जिसकी भी शादी है, और आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए हो गया शोर, आपके लिए शोर हो गया। अब आपको सुनना पड़ रहा है, वो आप चाह के तो नहीं सुन रहे हो ना, आप अपनी स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए लिसन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पर आई एम हियरिंग नहीं होगा, आई हेयर होगा सिर्फ, क्योंकि इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है इन सभी वर्ब्स का। आईएनजी फॉर्म हम कॉन्टिन्यूस जो आपका फॉर्म है इनका नहीं बनाते, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। अगर आप देखते हुए आ रहे हैं वीडियो तो आप समझ पा रहे होंगे, और अगर आप स्किप करते हुए आ रहे होंगे तो प्लीज़ आप वापस स्किप करते हुए फिर से चले जाइए, वो पॉइंट समझ करके आइए। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलिएगा। ये एक सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला, अगर आप CHSL, CGL, CPO या और भी अदर एग्ज़ाम्स आप ऐसे ट्राई करने जा रहे हैं जिनमें इंग्लिश आ रही है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सेशन और हमारे आगे आने वाले सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव हैंड, सहायता करना होता है, वो हो गया आपका असिस्ट। गिव हैंड मतलब हाथ बटाना, ठीक है। अगर सहायता तो एनकरेज में भी आप ले जाओगे डोनेट एन ऑर्गन। गिव हैंड का मतलब ये नहीं है कि आप अपना हाथ उखाड़ के किसी को दे दोगे, क्लैप हैंड्स नहीं होता। नेक्स्ट, इमिटेशन। इमिटेशन का सिनोनिम, इमिटेशन की हिंदी होती है नकल करना किसी की, यानी कि नकल, और फेक का मतलब भी होता है नकली, तो हो गया ना सेम। जेन्युइन, ये हो गया इसका एंटोनिम। और ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जेन्युइन और रियल ये दोनों सिनोनिम है, तो ये दोनों आंसर होंगे ही नहीं। लीजिए ये भी लीजिए, ओरिजिनल, तीनों ही सिनोनिम है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकते, है ना। सपोज दैट आपको इमिटेशन और फेक दोनों नहीं पता, लेकिन आपने ये देख लिया कि तीन सिनोनिम दिए हुए हैं, तीनों का मीनिंग सेम ही है, तो ये आंसर होंगे ही नहीं, और आपने फेक टिक किया, आप आ गए। फ्लॉ यानी कि होता है आपका कमी, फ्लॉ यानी कि कमी। अब डिटेक्ट, पता लगाना, डिटेक्ट पता लगाना या टू फाइंड आउट। वीकनेस आपका फ्लॉ का होता है सिनोनिम, यानी कमज़ोरी, ठीक। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपसे एंटोनिम पूछा गया है फ्लॉ का, ना कि सिनोनिम। और फीचर, विशेषता, ये आपका आंसर हो जाता अगर यहाँ पे फ्लॉ की जगह ड्रॉबैक दिया होता, तो आपका आंसर होता फीचर, बट आपका दिया हुआ है फ्लॉ। फ्लॉ का अपोजिट होता है परफेक्शन। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, ये आपके SSC में नहीं आएगा।
हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो फ्लॉ का अपोजिट होता है परफेक्शन। फ्लॉ इन समथिंग, फ्लॉ किसी पर्सन में नहीं होता है। यहाँ से आप एक चीज़ और सीखिएगा, पर्सन में हमेशा ड्रॉबैक्स होते हैं। पर्सन के लिए हम ड्रॉबैक यूज़ करते हैं, ना कि फ्लॉ। फ्लॉ इन समथिंग होता है, और समथिंग टू द परफेक्शन यानी कि उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया फ्लॉ का आपका, यह हो गया परफेक्शन। लुक आउट, बी केयरफुल, अगेन ईडियम, वेरी इजी। लुक आउट, फाइंड आउट, पता लगाना, और सर्च, ये देखिए फिर से दोनों सेम हो गए ना। हमने यहीं से कह दिया आंसर नहीं है, और लुक आउट का सबको समझ में आ ही रहा होगा कि लुक आउट का मीनिंग लोकेट नहीं हो सकता है, पता लगाना नहीं हो सकता है। अब अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने जाएंगे या फंस जाएंगे। लुक आउट आप कहेंगे कि देखना, और आप आंसर लगा देंगे लोकेट, फंस गए। बढ़ लेते हैं हम फिर से। अब हमें सिनोनिम बताना है एक्यूरेट का। एक्यूरेट का हो गया सटीक, सटीक, ठीक। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम। सिंसियरिटी की बात, सिंसियर होगा नहीं, कंप्लीट भी नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का अगर आप मीनिंग देखने जाएंगे तो अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएशन और एक्यूरेसी दोनों में फ़र्क है। जैसे कि मैं हमेशा बात करता रहता हूँ ना, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कि आप कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हो। तो बीइंग एक्यूरेट इज़ बीइंग करेक्ट, ये हो गया आपका सिनोनिम, और सभी ने ये कर भी लिया होगा। सभी को ही समझ में आ ही गया होगा आपने अगर सॉल्व करके आए हो तो। अप्रोप्रिएट भी वैसे, अप्रोप्रिएट कंप्लीट नहीं, अलग हो गया। चलिए हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्सट्रैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कॉपी, रेप्लिका मतलब ही कॉपी होता है। फॉर्जरी धोखाधड़ी, धोखाधड़ी यार मत लिखो यार इतनी हिंदी। आर्टिफिशियल कृत्रिम, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट होता है कि किसी की जगह पर कुछ करना, यानी कि सपोज दैट, जैसे कि सब्स्टिट्यूट अगर क्रिकेट से कोई संबंध रखते हो आप, तो आपको पता होगा कि जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ये प्लेयर हमारा था, ये इंजर हो गया, तो इसकी जगह पर ये आया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, ये होता है। बट ये इसकी कॉपी तो नहीं कहेंगे ना आप इसको, वो होता है आपका रेप्लिका। ये हो गया आपका आंसर। अब हम आगे फिर बढ़ जाते हैं, अलाइव। अब अलाइव का एंटोनिम भाई, अब डेड अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आई एम सॉरी, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग डन बिकॉज वन वॉन्ट्स टू, नॉट बाई फोर्स। ओके, हमें इसके लिए वन वर्ड बताना। अब वॉलेंट्री का अगर आप मीनिंग देखोगे ना, तो वॉलेंट्री का मीनिंग होता है स्वैच्छिक, सॉरी, वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक। यार नहीं लिखी जा रही हिंदी, समझ लेना आप। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक। आपने सुना भी होगा वॉलेंटियर्स, इसी से बनता है आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पेलिंग यहाँ पर हमारा यू गलत आ गया, VOLUNTEERS, वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स जो स्वेच्छा से किसी काम को करने आए हो। और अगर आपका सेंटेंस भी यही कह रहा है, समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, यानी कि कोई करना चाहता है, उससे ज़बरदस्ती नहीं कराया जा रहा है, मतलब वो अपनी खुद की इच्छा से कर रहा है, तो वो होगा, वो हो गया आपका वॉलेंट्री। थ्रेटेंड मतलब डराया धमकाया हुआ। कोयरकीड, ये दोनों ही नहीं होंगे, आपको वॉलेंट्री समझ में आ गया। अब हम एक एक मैं अगर आपको मीनिंग बताऊंगा, वीडियो खाम लंबा करेंगे, कोई मतलब नहीं है। रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड भाई, प्रेशर है, PRESS होता है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, जो हम ऊपर बात करके आए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इसी इसी आपके जो सेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रही है। लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, अब मैं बताऊंगा यहाँ पर नो एरर क्यों नहीं होगा, क्यों इस पार्ट में एरर है। समवन है हमारा सब्जेक्ट, टू आवर कन्वर्सेशन, बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अब ये आपको ये यूज़ कर लिया है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यूज़ कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन। बट अगर आप इस सेंटेंस का अब सेंस लो, ये तब सही हो जाता अगर आपका यहाँ पे ये ना दिया होता ना, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती थी। वो ऐसा कि डॉक्टर साहब और हमारे हिमांशु सर,
दोनों में बहुत पड़ती है। डॉक्टर साहब और हिमांशु सर ये अलग कोने में जाके कहीं रोज़ बातें कर रहे हैं, रोज़ आके बात कर रहे हैं कोने में हम लोगों से छुप के। भैया अब हम सीक्रेट डिस्कस कुछ अपनी स्ट्रेटजी करते होंगे जाके कोपचे में, तो ये जाके बात कर रहे हैं। अब एक दिन डॉक्टर साहब 2-3 दिन से कुछ नोटिस कर रहे थे, तो उन्होंने हिमांशु सर से एक दिन बोला कि कोई रोज़ हमारी बातें सुनता है आके। तो ये हो जाता समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, यानी कि ये हैबिट है, हम जब कोपचे में आते हैं कोई पीछे से आ जाता है, हमारी बातें सुनता रहता है। ठीक है, ये लोग यहाँ बात कर रहे हैं और कोई यहाँ खड़ा होकर इनकी बातें सुनना है। बहुत ही बेहतरीन कोई बनाया है हमने, ये शानदार लकड़ी बना दी है तो हमने तो वही लकड़ी इन लोगों की बातें सुन रही है आगे, तो ये सही हो जाता। बट अब ये देखिए, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने हिमांशु जी को चुप कराया और उन्होंने ध्यान दिया कि लग रहा है कोई हमारी बात सुन रहा है। वो ये नहीं कहेंगे लग रहा है कोई हमारी बात सुनता है। जो SH यहाँ पर यूज़ किया गया है के सेंस में यूज़ किया गया है, या इसकी मीनिंग देने के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि डॉक्टर साहब ने हिमांशु जी कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने उनको चुप कराया और बीच में रोक करके कहा कि लग रहा है कोई हमारी बात सुन रहा है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि लग रहा है कोई बात हमारी रोज़ आकर कोई हमारी बात सुनता है, समवन टू लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, तो फिर हमें यहाँ पे डेली लगाना पड़ता इसको स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ हम हैबिट की ही बात कर रहे हैं, बट यहाँ हैबिट की तो बात हो नहीं रही है, इसलिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा गलत। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया हमारे हो गए गलत, और इसीलिए यहाँ पर हमारे लिसन्स टू पार्ट में है एरर। जो आपका होगा वो होगा समवन इज लिसनिंग टू। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, लिसन और हेयर ये अलग अलग हैं। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और ये आपकी ITV है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं। कॉल ऑन विजिट। ठीक है, स्टेप आउट बाहर निकलना नहीं होता है, किसी को फ़ोन करना नहीं होता है। अगर आपसे इडियम आपको दिया हुआ है तो कॉल ऑन मतलब टेलीफोन नहीं होता है। कॉल ऑन ये फ्रेज ये आपने सबने पढ़ा होगा, कॉल ऑन, कॉल अप, है ना। अनाउंसमेंट करना भी नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर है विजिट। फर्दर एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे, वीडियो फर्जी में लंबा होता जाएगा। नेक्स्ट, शी इज़ टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेयर एवर शी गोज़। अब अगर आप देखो कि यहाँ पर क्यों एरर है, समझ लेते हैं। मतलब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो अब ये हमारा पार्ट है इज टेकिंग। अगर आप आगे सेंटेंस पढ़ें ना, तो आपका है ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेयर एवर शी गोज़, यानी कि ये उसकी हैबिट की बात की जा रही है, और हैबिट पे हम इतने क्वेश्चन ऊपर से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। यानी कि वो कहीं भी जाती है तो हर प्रकार की दवा ले करके जाती है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर साहब कहीं भी जाते हैं हर प्रकार की दवा ले करके जाते हैं। बहुत ज्ञान, डॉक्टर साहब में दवा तो ले करके जाएंगे ही भाई। DSR पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, मतलब पल्ले भी नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब हैं वो जगह जगह मतलब कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग दवा ले करके जाते हैं। डॉक्टर साहब जैसी कोई होंगी हमारी डॉक्टर साहिबा होंगी वो। अगर डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं तो डॉक्टर साहब से प्लीज़ संपर्क करें। डॉक्टर साहब अभी भी कुंवारे हैं, ही इज़ अ बैचलर। छोड़िए, नहीं सैलरी नहीं देते, हम शादी नहीं करवाएंगे, हटाओ, कैंसिल। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इज़ टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेयर एवर शी गोज़, मतलब ये उसकी हैबिट है कि वो कहीं भी जाती है तो वो अपना जो अपनी मेडिसिन है वो ले करके जाती है। हम ऐसे और कह सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पे गोज़ दिख रहा है ना, इंडेफिनिट में है। ये किसी और टेंस में होता तो एक बार हम सोच सकते थे कि यहाँ पर टेकिंग भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमें गोज़ दिया हुआ है और सेंटेंस का जो सेंस है वो भी हम इन्फर कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर जो बात हो रही है वो आपकी बात हो रही है एक हैबिट की। ठीक है, तो हैबिट के लिए मैं आपसे चिल्ला के तब से कह रहा हूँ, आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि हैबिट के लिए ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वो पास्ट में भी करता आ रहा था, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। तभी आपका आंसर होगा टेक्स, है ना। टुक नहीं होगा क्योंकि ये भी पास्ट हो गया, वॉज टेकिंग भी पास्ट हो गया, और सब्स्टिट्यूशन तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि भैया हैबिट है। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ। फिर से अब हम अपने उसी फॉर्मूले पे आएंगे कि हम पकड़ेंगे भैया कि एक वर्ड हमने पकड़ा, राइट नाउ। राइट नाउ हमने पकड़ा। अब अच्छा, राइट नाउ पकड़ते ही हमने एक चीज़ देख ली कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रेजेंट की बात हो रही है।
प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो आप वॉज टेकिंग तो करोगे नहीं, वॉज टॉकिंग, और टॉक्ड भी नहीं करोगे, पास्ट में हमें जाना नहीं है। अब बचा आपका कि अब हमें ये देख लेना कि सब्स्टिट्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर आपका इज टेकिंग होगा, या आप चाहो तो सबसे पहले ये देख लो सब्स्टिट्यूशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ, यानी कि फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने यूज़ किया है, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्रेटरी जो है वो रोज़ इतने ही समय, 4 बजे रोज़, 4 बजे 5 बजे जो भी है, वो इतने टाइम रोज़ कॉल ही करती है, फ़ोन पर बात ही करती है। ये तो आप यहाँ से नहीं कह सकते ना कि हैबिट है, इस वजह से आपका जो टेंस है वो गलत हो जाएगा, वो होगा इज टॉकिंग कॉन्टिन्यूअस में। राइट नाउ हो गया ना, राइट नाउ की वजह से हम और कह पाए कि ये हैबिट नहीं है, क्योंकि राइट नाउ की बात है तो सिर्फ अभी की बात हो रही है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है। हमें फ्यूचर का कुछ हम नहीं कह सकते और पास्ट का कुछ नहीं कह सकते, तो ये हैबिट नहीं है। अगर तो ये हैबिट होती, यहाँ पर राइट नाउ की जगह 4 PM देता, तो आप कह सकते थे द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन एट 4 PM, यानी कि 4 बजे भाई होगा कुछ, सेक्रेटरी का सिस्टम 4 बजे कॉल आ जाता होगा, भाई या बहन लग जाती होंगी या लग जाते होंगे, तो आप कह सकते थे कि ये हैबिट थी। बट यहाँ पर राइट नाउ यानी कि प्रेजेंट की सिर्फ अभी की बात की है, और हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, हमें आगे पीछे का नहीं पता, हम आगे पीछे का कह भी नहीं सकते हैं, हमें वर्ड से हम यही समझ पा रहे हैं, तो इसलिए आपका स्टॉकिंग हो जाएगा। बढ़ जाते हैं, अब आप क्या आ गया पैसेज, और अब इस पैसेज को मैं चलिए आपको बता देता हूँ। एक ही इसमें जो आप पढ़ने में नहीं, सिर्फ आपको स्टार्टिंग का जो यहाँ पे पढ़ना है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जूस। अब इसमें स्टार्टिंग में ही देखिएगा आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा हमारा आंसर। मैनी ऑफ अस हैव एन्जॉयड विजिटिंग अ जू एंड कंसिडर इट अ डे आउट हैविंग फन सीइंग रियल एनिमल्स। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। सीइंग रियल एनिमल्स फेस टू फेस कैन बी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, बट मैनी पीपल वंडर वेदर द एनिमल्स वाइल एंटरटेनिंग अस आर सफरिंग इन द जूस। Many zoos do not have enough money to provide the animals with basic features of a proper environment. Many animals are put in artificial environment, example cages. This isolation from their natural habitat can amount to cruelty. In some zoos we see concrete floors for borrowing animals like rabbit. Cruelty may be shown in very ways other than the physical abuse or starvation. स्टारवेशन की मीनिंग आपको अगर नहीं पता है बता दूं मैं, स्टारवेशन होता है भुखमरी। बिग प्रेडेटर्स लाइक लॉयंस एंड टाइगर्स आर क्रिएटेड टू चेज एंड हंट। बाय डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज, डिप्राइव मतलब दूर रखना, बाय डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज वी फॉरगेट द रीजन फॉर विच दे हैव evolved. These big cats in the cages in the zoo eating the food given to them, and they have nothing else to do. Highly intelligent and curious animals like chimpanzees and polar bears may become frustrated in the zoo. They need a challenging environment. Zoo supporters might argue that zoo provide educational opportunities to the visitors, especially children. If we didn't have animals in zoos, children wouldn't see them at all and be ignorant about them. Ignorant मतलब होता है आपका अनभिज्ञ, अनजान. We live at a time when animals and their natural habitat can be seen on TV, computers, even smartphones while sitting at home. Therefore, अब अच्छा therefore लाइन जब कभी भी कंक्लूजन में ना आए ना पैरा पढ़ते हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका therefore है ना वो हमेशा आपका पैसेज की ना समरी के बारे में बात कर रहा होगा, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको समरी दे के जा रहा होगा। कभी कभी आपसे पैसेज में समरी भी पूछ ली जाती है, तो आप therefore के आती थोड़ा ध्यान दें, मतलब ध्यान तो आपको पूरे पैरा पे ही देना है, लेकिन जब therefore आए तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि हो सकता है मुझे यहाँ से समरी मिल सकती है, वो हमें मिल भी रही है। द एम शुड बी टू कंजर्व एनिमल्स इन द वाइल्ड इन प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज। जो आपको पूरी इतनी गाथा इन्होंने बताई है, इसका सारांश भाई हमारा ये रहा। और आपको ऐसे पैराग्राफ्स की रीडिंग करनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग करनी चाहिए, इसलिए कि आपका कॉम्प्रिहेंशन जो होगा, वो जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ये स्ट्रांग हो जाएगा काफ़ी। आप मेरे तरह से पढ़ते चले जाओगे और मीनिंग इसकी डेसिफर करते चले जाओगे। डेसिफर मतलब कि यार हिंदी ट्रांसलेशन मेरी वीक है, मैंने बोला ही था, मीनिंग समझते चले जाएंगे। और आपका ना जो मैंने बोला ना कॉलोकेशन, जो आप सेंटेंस ऊपर करके आ रहे हो, इतना टाइम लग रहा है, वो भी नहीं लगेगा, आप वो भी इजीली करते चले जाओगे। अब हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेशन है उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी विजिट जूस। अब स्टार्टिंग में ही देखिए, मोस्ट ऑफ अस हैव एन्जॉयड विजिटिंग अ जू एंड कंसिडर इट अ डे आउट हैविंग फन। तो आपके पैराग्राफ में कहीं भी टू सी हाउ एनिमल्स बिहेव इन द जूस की बात नहीं की गई है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि इस विजिटिंग जू की बात स्टार्टिंग में ही है। टू सी एनिमल्स इन द केजेस जाते हैं, बट ये आपका पैरा में नहीं दिया हुआ है।
पैरा में ये नहीं दिया हुआ है कि हम सिर्फ इसीलिए जू जाते हैं। टू स्पेंड अ डे आउट ऑफ फॉर फन एंड एक्साइटमेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। टू वॉच फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स इन द केजेस, मुझे तो नहीं लगता कोई भी एनिमल को, किसी भी जानवर को फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखने जाता होगा जू में। ठीक है, आपका ये आंसर है। वो क्यों, यहाँ पर देखिए, कंसिडर इट अ डे आउट हैविंग फन। ठीक, यहाँ पर डे आउट फॉर फन मिल गया हमें। और यहाँ पर देखिए, सीइंग रियल एनिमल्स फेस टू फेस कैन बी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग। ठीक है, एक्साइटमेंट की बात यहाँ की जा रही है, यानी कि रियल एनिमल्स आप फ़ोन पर देखना और उनको फेस टू फेस देखना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी थ्रिलिंग और एक्साइटिंग हो सकता है। ये आपको ये पैसेज में दिया जा रहा है, तो यही आंसर होगा। और हमेशा हम आंसर जो भी यहाँ पर दिया होगा, जो भी हम आंसर टिक करेंगे ना ऐसे, यानी कि जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, यानी कि टू सी एनिमल इन केजेस, हम नॉर्मल लाइफ में कह सकते हैं कि पिंजरे में बंद जानवरों को देखने चाहते हैं, बट पैसेज के केस में आप क्या करेंगे, पैसेज से रिलेट करता हुआ जो भी आपका आंसर होगा वो टिक करोगे। अभी बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज एनिमल इन जू सफ़र क्रूएलिटी। अब आंसर देखिए, बाई बीइंग फोर्स टू परफॉर्म विजिटर्स, क्या कहीं भी हमसे पैसेज में ये बात की गई थी कि उनको विजिटर्स के सामने परफॉर्मेंस करना पड़ता था? भाई जू है, सर्कस थोड़ी ना है, सर्कस थोड़ी है कि उनको परफॉर्म करना है कि हाँ भाई हाथी आओ नाचो, पीछे से कोड़े पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, हाथी नाच रहा है, ऐसा तो नहीं है। बाई बीइंग फिजिकली टॉर्चर्ड और अब्यूज्ड, फिजिकली टॉर्चर और अब्यूज़ तो होते हैं, ठीक, ये तो होते हैं, बट क्या पैसेज में ऐसा कहीं दिया हुआ है? बीइंग स्टार्व टू डेथ, स्टारवेशन की बात की गई थी, लेकिन स्टारवेशन की वजह से मौत नहीं हुई थी उनकी। अब आते हैं हमारा जो ये ऑप्शन है, बाई कीपिंग इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, और ये देखिए, मोस्ट ऑफ एनिमल्स आर पुट इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ये देखिए, और ये देखिए अमाउंट टू क्रूएलिटी। रुकिए हाईलाइट करते हैं, ज़्यादा सही समझ में आएगा। यहाँ पर हुआ था एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उनको रखा गया, और दिस आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल कैन अमाउंट टू क्रूएलिटी। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जू सफ़र क्रूएलिटी, ठीक है, क्रूएलिटी आपसे पूछी जा रही है, तो वो इस वजह से क्योंकि वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं। ऐसे आपको रिलेट करके आंसर देना है। अभी फिर बढ़े आप, बोरो, बरो, बरो का मीनिंग होता है खोदना, बरो का मीनिंग होता है खोदना, खोदना। समझ पा रहा हूँ आप खोदना देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, बट हम यहीं पर अपने सेशन की तरफ ही स्टिक करेंगे। तो अब आप आंसर देख लीजिए, बरोइंग एनिमल्स आर सोलेटरी एनिमल्स, नहीं। डिग द अर्थ फॉर फूड एंड शेल्टर, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि बरोइंग एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर खोद के खाना और रहने की अपनी जगह बनाते हैं। ठीक है, बढ़ जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑथर्स पर्पस इन द पैसेज, देखिए आपसे पूछ लिया गया, जो हम समरी की बात कर रहे थे ऊपर, वो आपसे पूछ ली गई। अभी हम पढ़ते हैं, इफ़ एनिमल्स वर नॉट kept in zoos, children would not be able to see and not know about them all। ये ऐसा ऑथर ने कहा है, लेकिन ये ऑथर इसके फेवर में नहीं था, ऑथर का पर्पस ये नहीं था, ये हो गया गलत। पुटिंग इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ एनिमल्स इन जूस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग देम, किसी भी प्रोटेक्शन और इंडेंजर्ड स्पेशीज़ की बात नहीं की गई। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर विच बिग प्रेडेटर्स हैव इवॉल्व्ड इज हंटिंग, कोई लेना देना नहीं है आपका इस पैसेज से। अब पढ़िए, वी कैन शो आवर कंसर्न फॉर एनिमल्स बाई सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड स्पेसेस फॉर देम इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये देख लीजिए, देयरफॉर द एम शुड बी टू कंजर्व एनिमल्स वाइड इन प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज। थोड़ा सा बस वर्ड्स को चेंज किया है, मीनिंग सेम है, इस वजह से हमारा ये आंसर होगा। द वर्ड प्रेडेटर, प्रेडेटर का मीनिंग होता है कि जो दूसरों को मार के अपना भोजन बनाते हैं। प्रेडेटर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों को मार के अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि आपका लॉयन और भी अदर जो भी एनिमल्स हैं वो आपके प्रेडेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आज का ये सॉल्यूशन वीडियो हो गया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ कल। आप सभी अगर ने हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व नहीं किया तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, हम कल उसका आपको सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मैथ्स का भी सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा चुका होगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे कल। और अगर आपको कुछ भी इसमें पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और अगर आप में से कोई नया है जिसने कि सिर्फ ये सॉल्यूशन वीडियो देखा है, आपको अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के पेपर्स डाउनलोड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, फिर आके हमारे सॉल्यूशन वीडियोस को देखिए। और मैथ्स का सॉल्यूशन वीडियो भी चेकआउट करके ज़रूर जाइएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सॉल्यूशन वीडियो में। बाय बाय।